स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और आडवाणी के घर आज हुई एनडीए की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। और इससे पहले आपको बता दें, नजमा हेपतुल्ला का नाम भी सामने आ रहा था और शरद यादव का नाम भी सामने आया था, लेकिन शरद यादव कुछ बातों की वजह से पीछे हट गए और उसके बाद नाम आया जसवंत सिंह और नजमा हेपतुल्ला का। आपको बता दें कि नजमा हेपतुल्ला पिछली बार भी टक्कर पड़ती हामिद अंसारी के और इस बार भी उनका नाम आ रहा था सामने कि हो सकता है कि नजमा हेपतुल्ला का नाम एनडीए रखे सामने, लेकिन फिलहाल जसवंत सिंह का नाम है और जसवंत सिंह का नाम अब उपराष्ट्रपति पद के लिए अब सामने आ चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि कितनी अहम टक्कर वो दे पाते हैं। फिलहाल एक आपको बता दें, पुराने नेता बीजेपी के और राजनीतिक सफर उनका काफी अच्छा रहा है और क्या कुछ हो सकता है आगे, ये जानने की हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी से। उमाकांत, जानना चाहेंगे आपसे, जसवंत सिंह का नाम जो है वो अब सामने आ चुका है, अब कोई सस्पेंस बरकरार नहीं रखा है एनडीए ने। और अब जिस तरह से पहले हमने देखा था कि राष्ट्रपति पद के लिए नामों पर कुछ सस्पेंस रखा था कि बैठक होगी, फिर बैठक खत्म हुई, फिर कुछ नाउम्मीदी से नजर आई। इस बार जसवंत सिंह का नाम सामने आया है, कितनी अहम टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जहां तक जसवंत सिंह के नाम का फैसला है वो पहले ही हो चुका था। लगभग 2 दिन से जो इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शरद यादव उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे एनडीए के, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि शरद यादव ने चुनाव मैदान में खड़े होना उचित नहीं समझा। उन्होंने सुषमा स्वराज के आग्रह को भी इनकार करते हुए कहा कि मैं अब इस पद की दौड़ में नहीं हूं और मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। उन्होंने अपनी राजनीति की भी चर्चा की, बीते दिनों की जो राजनीति उनकी हुई थी और उससे जहां तक उन्होंने विराम की बात कही वो साफ तौर पर आडवाणी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। लेकिन बात यहाँ यूपीए के उम्मीदवार हामिद अंसारी की है। आपको मालूम होगा, 2 ऐसे वाक्य हुए थे जिसको लेकर बीजेपी हमेशा से हामिद अंसारी के पक्ष में नहीं रही है। पहली लोकपाल पर बिल पर जब चर्चा हो रही थी तो हामिद अंसारी ने जो है लोकसभा को एडजर्न कराकर इस पर चर्चा करने के बजाय राष्ट्रगान करवा दिया था। दूसरी महिला विधेयक की बात लोकसभा में नहीं आ पाया था और राज्यसभा में भी इसका डिस्कशन नहीं हो पाया था। और दूसरी जहां तक बात की जाए, जिस तरीके की बात हो रही है और जसवंत सिंह का नाम चूंकि अलका आडवाणी ने इसका ऐलान किया है, तो उसमें यह कहा गया कि पहले यूपीए के कैंडिडेट के तौर पर जब राष्ट्रपति के उम्मीदवार की घोषणा प्रणब मुखर्जी की हुई थी तो 5 मिनट बाद प्रधानमंत्री की ओर से जो है कॉल आया था और अब औपचारिकता पूरी करने के लिए 5 मिनट पहले ये कॉल किया गया है। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से जिस तरीके की चर्चा एनडीए के भीतर हुई है उसमें जो फैसला लिया गया है, अब कोई सस्पेंस नहीं है। ये तो राजनीति की बात हो गई कि किस तरीके से नामों पर चर्चा चलती रही और किस तरह से अब नामों पर सस्पेंस हट गया। अब बात करेंगे अर्थमेटिक की। क्या अर्थमेटिक पूरा हो चुका है एनडीए का और उसके बाद इस नाम की घोषणा की गई है? देखिए, नंबर ऑफ वोट का जहां तक सवाल है वो पक्ष में जरूर एनडीए की नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर आडवाणी ने एक बात और कही है, रास्ते खुले हैं। समझने की कोशिश होगी कि ममता किस तरफ जाती है, जयललिता से भी बात होगी, बीजेपी से भी बात होगी। ये भी देखने लायक होगा कि एनडीए के साथ और कितने घटक जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्थमेटिक में एक चीज कहनी होगी, जो बिखराव राष्ट्रपति के उम्मीदवार के एनडीए के कुनबे में हुआ था वो सिमटता हुआ नजर आया है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये देखने के लिए मिला है, वही शिवसेना, वही शरद यादव अब उपराष्ट्रपति पर बीजेपी के साथ हैं। उनके अलायंस का जो बिखराव नजर आया था राष्ट्रपति के चुनाव में, अब उपराष्ट्रपति में ये नजर नहीं आ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी की कोशिश होगी कि एनडीए के कुनबे को बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ जितने भी गैर कांग्रेसी दल हैं उनको एकजुट करके कड़ी टक्कर चुनाव में दी। एक बार एक नजर हम ये डाल लेते हैं कि जसवंत सिंह का किस तरह का प्रोफाइल रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जसवंत सिंह की जहां तक बात की है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है और जसवंत सिंह के बारे में एक चीज और मैं यहां कहूंगा, गौर करने लायक होगी। आपको याद होगा जब राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार की घोषणा की होने की बात की गई थी, तो उसी दिन जसवंत सिंह आपकी हम सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर आपके संतोष तक हम देंगे, तो इस अवसर पर मैं सोचता हूँ। लेट्स गो अक्रॉस टू तबलीग। तो जसवंत सिंह मीडिया से रूबरू हुए थे, क्या उन्होंने कहा है हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता उमाकांत का। जी उमाकांत।
तो आपको याद होगा कि मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद जरूर इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जसवंत सिंह ही बीजेपी के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। अब यह साफ हो गया है, क्योंकि उस समय यह लग रहा था कि यह दूर की कौड़ी साबित होगा, यह बात कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक संकेत उस समय मिले थे वो आज नजर आ रहे हैं और सामने जसवंत सिंह का नाम एनडीए में आम सहमति से तय किया गया और उनको उपराष्ट्रपति के चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। नंबर आप वोट की जहां तक बात करेंगे, अभी जो है समय है, ये कहा जा रहा है कि गैर कांग्रेसी दल है उनसे चर्चा होगी और जो लोग भी जो है जसवंत सिंह के नाम का समर्थन होंगे उनसे बातचीत करेंगे। आडवाणी साफ संकेत दिए हैं, वो वॉक ओवर नहीं देंगे यूपीए के प्रत्याशी को। जी मकान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब एनडीए ने उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार उतार दिया है जसवंत सिंह, और थोड़ी देर पहले वो मीडिया से रूबरू हुए थे।